नमस्कार दोस्तों, रेलवे की तरफ से आरपीएफ की वैकेंसी आई है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की और रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स की। तो इसमें दो पोस्ट हैं, एक एसआई के लिए, सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए और एक कांस्टेबल पोस्ट के लिए, जो 15 अप्रैल 2024 से ऑनलाइन अप्लाई की जाएगी, जिस 14 मई 2024 तक ये फॉर्म भरी जाएगी। एसआई पोस्ट सब इंस्पेक्टर का पोस्ट ग्रेजुएशन कैंडिडेट के लिए है, जो ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं एसआई के लिए, जिनका पे 35,400 से शुरू होने वाली है। इनका एज 20 मिनिमम एज एसआई पोस्ट के लिए 20 वर्ष है, जो 1/7/2024 तक हो जाना चाहिए। जिन वो कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और 20 से 28 तक जनरल कैंडिडेट के लिए, 28 वर्ष तक का उम्र जनरल कैंडिडेट के लिए है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और इसमें ओबीसी के लिए 3 साल की छूट और एसटी एससी कैंडिडेट के लिए 5 साल तक की छूट है। और एसआई पोस्ट के लिए 452 वैकेंसीज हैं। उसी में कांस्टेबल पोस्ट के लिए 10th पास होना ज़रूरी है। मैट्रिक पास कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं कांस्टेबल पोस्ट के लिए, जिसकी सैलरी 21,700 से स्टार्ट है। इसका मिनिमम एज है 18 वर्ष। मिनिमम एज 18 वर्ष 1/7/2024 के अनुसार हो जाना चाहिए। और मैक्सिमम जनरल के लिए 28 वर्ष और एसटी के लिए इसमें 5 साल की छूट और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है। इसका कांस्टेबल का टोटल सीट है 4,208। टोटल वैकेंसी आरपीएफ की 4,660 के लिए निकाली गई है। इसमें दिया गया है 15 अप्रैल से ये फॉर्म शुरू होने वाली है। ऑनलाइन अप्लाई का लिंक चालू कर दिया जाएगा। और एज के लिए इस डेट के हिसाब से अपने देख लेंगे, 1/7/2024 तक मिनिमम एज कांस्टेबल के लिए 18 वर्ष और एसआई के लिए 20 वर्ष हो जाना चाहिए। और लास्ट डेट ख़त्म होने से पहले जो एसआई पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। और जो कांस्टेबल के लिए भरना चाहते हैं उनका मैट्रिक कंप्लीट हो जाना चाहिए। और इसमें फीमेल कैंडिडेट के लिए 15% सीट रिजर्व है। महिलाओं के लिए आरपीएफ की तरफ से 15% का सीट रिजर्व रखा गया है। एग्ज़ाम ऑनलाइन बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड है। ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होगी। ये एग्ज़ाम 4 चरण में होगी। रिटेन एग्ज़ाम, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद इसमें फ़ी दिया गया है। ओबीसी और जनरल कैंडिडेट के लिए फ़ी 500 रुपये की है, जो एग्ज़ाम के अटेंड करने के बाद 400 रुपया वापस कर दिया जाएगा, रेलवे की तरफ से रिफ़ंड कर दिया जाएगा। और जो कैंडिडेट एसटी एससी या फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 250 रुपये का फ़ी लगेगा, जो एग्ज़ाम अटेंड के बाद पूरे 250 रुपये वापस हो जाएंगे। ये हैं एसटी एससी या कोई भी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट और एक सर्विसमैन के लिए। और साथ में ईबीसी कैंडिडेट, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, जो जिनका वार्षिक आय 50,000 से भी कम है, वो कैंडिडेट भी इसी कैटेगरी में आते हैं। वैसे कैंडिडेट जो एग्ज़ाम अटेंड नहीं करते हैं उनको कोई भी फ़ी वापस नहीं किया जाएगा रेलवे की तरफ से। इसमें सभी आरआरबी के ऑफिशियल साइट दिए गए हैं। उसके बाद एक और नोटिस आई थी 14 मार्च 2024 को, जिसमें भी दिया गया है कि 15 अप्रैल से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने वाली है आरपीएफ की। और इसमें एक नोटिस दिया गया है कि बिवेयर ऑफ टॉट्स, ब्रोकर एंड जॉब रैकेट्स। वैसे दलालों से सावधान रहें जो पैसे देकर जॉब कर देने की, रेलवे में जॉब देने की बात करते हो, उन दलालों से सावधान
रहें। और इसमें फिजिकल में दिया गया है, हाइट में है जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 165 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए, एसटी एससी मेल कैंडिडेट के लिए है 160 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी के लिए और एसटी एससी फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। कांस्टेबल पोस्ट और एसआई पोस्ट दोनों के लिए हाइट इस तरह से दी गई है। इसमें जो कांस्टेबल पोस्ट के लिए है उसमें है 1600 मीटर का दौड़ है, जो मेल कैंडिडेट ओबीसी जनरल के लिए 5 मिनट 45 सेकंड का है और एसटी एससी के लिए भी 5 मिनट 45 सेकंड का है। 1600 मीटर का दौड़ एसआई पोस्ट के लिए मेल कैंडिडेट जनरल ओबीसी के लिए 6 मिनट 30 सेकंड का है और एसटी एससी के लिए भी 6 मिनट 30 सेकंड का है। 800 मीटर का दौड़ फीमेल कैंडिडेट के लिए एसआई पोस्ट के लिए 4 मिनट का है, ओबीसी जनरल के लिए एसटी एससी के लिए भी 4 मिनट का है। 800 मीटर का दौड़ कांस्टेबल पोस्ट के लिए फीमेल कैंडिडेट के लिए जनरल ओबीसी का 3 मिनट 40 सेकंड का है, एसटी एससी का भी 3 मिनट 40 सेकंड का है। लॉन्ग जंप में है ओबीसी जनरल कैंडिडेट मेल के लिए 12 फीट का, एसटी एससी मेल के लिए भी 12 फीट का और लॉन्ग जंप में जनरल ओबीसी फीमेल कैंडिडेट के लिए 9 फीट है, एसटी एससी फीमेल के लिए भी 9 फीट है। लॉन्ग जंप कांस्टेबल के लिए जनरल ओबीसी मेल कैंडिडेट का 14 फीट, एसटी एससी मेल कैंडिडेट 14 फीट और जनरल ओबीसी फीमेल कैंडिडेट 9 फीट, एसटी एससी फीमेल भी 9 फीट का है। हाई जंप में है एसआई पोस्ट के लिए 3 फीट 9 इंच का जनरल और ओबीसी मेल कैंडिडेट के लिए, एसटी एससी मेल के लिए भी बिल्कुल समान है और जनरल ओबीसी फीमेल कैंडिडेट के लिए एसआई पोस्ट में 3 फीट का हाई जंप है और एसटी एससी के लिए भी महिलाओं के लिए 3 फीट का हाई जंप है। हाई जंप कांस्टेबल के लिए जनरल ओबीसी मेल कैंडिडेट के लिए 4 फीट और एसटी एससी के लिए भी 4 फीट, फीमेल के लिए जनरल ओबीसी एसटी एससी उन लोगों के लिए भी 3 फीट का है। तो रिटन एग्ज़ाम पास करने के बाद अपना फिजिकल के लिए तैयार रहेंगे। उसके बाद है एग्ज़ाम पैटर्न। इसमें जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मैथ में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, टोटल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के होने वाले हैं और ये समय है 1.5 घंटा का, 90 मिनट का। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3 का। 3 क्वेश्चन गलत करने पर 1 सही अंक काटा जाएगा, तो ध्यान देंगे 1/3 का नेगेटिव मार्क को। इसमें सिलेबस इस प्रकार से है, मैथ में अर्थमेटिक्स से ये सारे सिलेबस आने वाले हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में इस प्रकार से है और जनरल अवेयरनेस इस प्रकार से इसका सिलेबस दिया गया है। और इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप आरपीएफ के लिए जो वैकेंसी अप्लाई होगी वो ग्रुप वाइज होगी। आप कौन से ग्रुप से कौन एरिया का वैकेंसी अप्लाई करने वाले हैं। जैसे अगर आप ग्रुप ए अप्लाई करते हैं तो इसमें आपको साउथर्न रेलवे, साउथ वेस्टर्न रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे ये एरिया मिलने वाली है। जैसे ये दक्षिण रेलवे का एरिया है। इधर चेन्नई एग्ज़ाम सेंटर के लिए चेन्नई आंध्र प्रदेश तरफ आपको जाना पड़ सकता है। उसी प्रकार ग्रुप बी में है CR, WR, WCR, SECR, ये है आपका पश्चिम रेलवे। मध्य रेलवे जैसे ये आपका है मुंबई, नागपुर, पुणे, सोलापुर, ये एरिया आपको ग्रुप बी में मिलेंगे। ग्रुप सी में है ईस्टर्न रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे, तो ये एरिया है आपका
ये एरिया है कोलकाता, हावड़ा, चक्रधरपुर, रांची। ये आपको पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे ग्रुप सी में आते हैं। ग्रुप डी में है आपका नॉर्थ एरिया, नॉर्थर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्ट रेलवे। ये इसमें आपको दिल्ली, न्यू दिल्ली, अंबाला, लखनऊ, ये आपको उत्तर रेलवे, उत्तर पूर्वी रेलवे ये ग्रुप डी में आते हैं। ग्रुप ई में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, इसमें ये आपको उत्तर पूर्व रेलवे है। ये आपका पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वी बिहार और उत्तरी पश्चिम बंगाल के कुछ ज़िले टच करते हैं। इसमें आपको जैसे गुवाहाटी, मालीगांव, ये एरिया इसमें ग्रुप ई में आएंगे। उसके बाद ग्रुप एफ है सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए। ये है रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स के लिए। इसमें आपको ऑल ओवर इंडिया में आपको कहीं भी पोस्टिंग दे सकते हैं। अगर आप ग्रुप एफ से अप्लाई करते हैं तो आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी भेजा जा सकता है, और ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है। और इस फॉर्म को अप्लाई करने समय सबसे पहले अपना आधार अपडेट करवा लेंगे। ये फॉर्म जब भी अप्लाई होगी तो सबसे पहले आधार वेरिफिकेशन के साथ ये फॉर्म अप्लाई होती है। अपना आधार अपडेट करा के रखेंगे। और ओबीसी कैंडिडेट के लिए ओबीसी का सर्टिफिकेट बना लेंगे, और एसटी के लिए एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट, और एससी के लिए एससी का अपना कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, जिसका नंबर भी इसमें डाला जाएगा और कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड भी किया जाएगा। इसके साथ में इसमें डॉक्यूमेंट, बैंक पासबुक, और जो फ़ोटो होगी वो फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड की होगी। इसलिए एक करेंट फ़ोटो, रिसेंट फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड की खिंचवा लेंगे। तो 2018 के बाद 2024 में ये आरपीएफ की वैकेंसी आई है, इसलिए ध्यान देंगे। 4660 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है, और ये 14 मई 2024 तक ऑनलाइन भरी जाएगी।